बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 7 क्लास। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक खूबसूरत सी हदीस से करते हैं। आज की हमारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़र्द किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो उन्हीं में शुमार होता है। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो शख्स जिस कौम को पसंद करता है उसी का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है, उसी जैसा लिबास पहनता है, उसी जैसा अपना खाना पीना, यानी कि सारा जो उनका ज़िंदगी का जो रहने का तरीका होता है वो उस तरह का अपना लेता है, तो वो उसी कौम में शुमार होता है। तो बच्चों, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है इसकी हर चीज़ पसंद होती है, और जिससे नफ़रत होती है उसकी हर चीज़ नापसंद होती है। इसलिए मुसलमान जो हैं, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह के फजल से एक जमात, एक मिल्लत और एक उम्मत हैं। ठीक है, जिसको उम्मत मुसलमान यानी कि मुसलमानों से मोहब्बत होगी वो मुसलमानों के तरीके को अपनाएगा, उसी तरह का लिबास पहनेगा और उसका जो तर्ज ज़िंदगी है वो इसी तरह का इख्तियार करेगा। और जो जिसको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं होगी वो तरीका इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा जिससे वो उसको मोहब्बत होगी। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जिस कौम की आदात पसंद है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस आदमी को उसी में से उठाएगा। तो बच्चों, हमें भी चाहिए हम सबको कि हम वो चीज़ें पसंद करें, वो लिबास पहने, वो तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें जो मुसलमानों का तरीका है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, ताकि क़यामत वाले दिन हम मुसलमानों के साथ ही उठाए जाएं, ना कि उस कौम के साथ। मसलन हम अगर काफरों का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें तो जाहिर है फिर इस हदीस के मुताबिक तो हम काफरों में से उठाए जाएंगे, अल्लाह ना करे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम अपने आज जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 23, इसका आगाज़ करते हैं। इसमें बच्चों आज हमने करना है कहानी है आदत की खराबी। इस यानी कि इस टॉपिक पे आदत की खराबी, इस पे हमने कहानी लिखनी है। तो कहानी नवीसी के लिए बच्चों कुछ हदायत हैं कि कहानी किस तरीके से लिखी जाती है। तो उसके लिए ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए आपको कहानी लिखने के लिए। सबसे पहले ये है कि कहानी हमेशा ज़माना माजी में लिखनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि गुजरे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए, ना कि हाल में या मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि सिर्फ ज़माना माजी में लिखनी चाहिए। और इसके बाद कहानी के 3 हिस्से होते हैं। कहानी के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। इब्तदा यानी कि शुरू, वाक़या जो कहानी हमने बयान करनी है वो दरमियान में, और फिर उसके आखिर में इसका नतीजा या अखलाकी सबक हम निकालते हैं। आगे कहानी लिखते वक्त तरतीब का ख्याल रखें, और जो हमने 3 हिस्से बताए हैं कि इब्तदा, वाक़या और नतीजा, तो इसी तरतीब का ख्याल रखते हुए हमें कहानी लिखनी चाहिए। आगे है कहानी ना ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ज़्यादा तवील। मुख्तसर तो आपको समझ आ गई होगी कि छोटी ना हो, और तवील यानी कि ज़्यादा लंबी भी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही ना हो कि हम कहानी स्टार्ट करें और 2-4 लाइनों के बाद हमारी कहानी ख़त्म हो जाए, और फिर इतनी भी ना लंबी हो कि सफ़े पे सफ़े हम लिखते जाएं और कहानी ख़त्म ना हो। ज़बान सादा और आसान होनी चाहिए कि हम जो कहानी लिखने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आसान और सादा अल्फाज में हम कहानी लिखें। इमला की गलतियां ना की जाएं, और कहानी लिखते वक्त हमें देखें कि जो अल्फाज हम लिख रहे हैं, जो लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, वो उनकी इमला ठीक है, वो ठीक है। पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि तमाम लफ्ज़ जो आपने लिखने हैं वो आपको अच्छी तरह से लिखने आते हैं। कहानी को वाक़यात के हवाले से पैराग्राफ में तकसीम करें, और कहानी को बच्चों मुख्तलिफ पैराग्राफ में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, कि किस वाक़या जो आगे से आगे बात जो निकलती है उसको हम मुख्तलिफ हवालों से पैराग्राफ में तकसीम कर सकते हैं। आखिर में कहानी का नतीजा या अखलाकी सबक ज़रूर लिखें, कि कहानी जो होती है बच्चों इसका अखलाकी सबक हम ज़रूर निकालते हैं, तो ये नतीजा या अखलाकी सबक हमें ज़रूर लिखना चाहिए कहानी के आखिर में।
बच्चों ये थी हमारी कहानी लिखने की कुछ हिदायत। ठीक है, अब हम कहानी लिखते हैं कि कहानी कौन सी है, आदत की खराबी। और कहानी लिखते वक्त बच्चों मौजू का भी देखना चाहिए कि जो मौजू हम ले रहे हैं, जो उसके हिसाब से हमारी जो कहानी है अंदर वो वैसी ही होनी चाहिए कि जिस टॉपिक पे हम कहानी लिख रहे हैं वो उसी के मुताबिक हो। तो बच्चों कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। एक दफा का जिक्र है। एक दफा का जिक्र है कि एक कछुए और बिच्छू में दोस्ती हो गई। एक दफा का जिक्र है कि एक कछुए और बिच्छू में दोस्ती हो गई। अब बच्चों यहां से आपने देखना है कि हम ये लफ्ज जो है कछुआ और बिच्छू हमने बार बार इस कहानी में लिखना है। तो ये ना हो कि आपको अगर ये दो लफ्ज ही नहीं लिखने आते होंगे अच्छे तरीके से तो फिर सारी कहानी में आपकी इमला की मिस्टेक आएगी। ठीक है, तो पहले आपने ये दो लफ्ज कछुए और बिच्छू को लिखना सीखना है कि कछुआ और बिच्छू कैसे लिखते हैं। दोस्ती हो गई। एक दिन कछुए ने बिच्छू से कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में नदी के पार जाना है। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। क्या हमने लिखा कि एक दिन कछुए ने बिच्छू से कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में नदी के पार जाना है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बिच्छू ने कहा मैं अकेला यहाँ रहकर बिच्छू ने कहा मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम अगला पैरा स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बोला है कि मुख्तलिफ हवालों से हम पैराग्राफ में कहानी को तकसीम कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पैरा जब बच्चों लिखते हैं तो जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं वहीं पे बात को ख़त्म कर देते हैं, आगे वाली लाइन को छोड़ देते हैं। फिर जब नीचे वाली लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में भी कुछ स्पेस दे के फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं।
कछुए ने कहा, कछुए ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुआ खुशी खुशी पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारने शुरू कर दिए। कछुआ परेशान हो गया। उसने बिच्छू से कहा कि ये खट खट की आवाज कैसी है? आगे हम नया पैरा स्टार्ट करेंगे बच्चों। बिच्छू बोला, ए दोस्त, मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। बिच्छू बोला, ए दोस्त, मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मुझे आदत है कि मैं हर एक को डंक मारता हूँ, ख़्वाह वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे आदत है कि मैं हर एक को डंक मारता हूँ, ख़्वाह वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो।
कछुए ने ये सुनकर पानी में गोते लगाने शुरू कर दिए। गोते लगाने शुरू कर दिए। बिच्छू जब डूबने लगा तो उसने कछुए से पूछा ये क्या कर रहे हो? कछुए ने जवाब दिया मैं भी अपनी आदत पूरी। तो अब हम आगे ये जो है कहानी वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कछुए ने क्या जवाब दिया कि मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कछुए ने जवाब दिया मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मुझे आदत है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी में गोता लगाता हूँ। ये कहकर कछुए ने एक गहरा गोता लगाया और बिच्छू पानी की रौ में बहकर गर्क हो गया। हाँ जी बच्चों, तो इसका आगे हम क्या लिखेंगे? नतीजा या अखलाकी सबक। ठीक है, कहानी हमने पढ़ी है, उसके ऊपर लिखा था कि कहानी का नतीजा या अखलाकी सबक लाजमी लिखा जाता है। अखलाकी सबक हम इसका क्या निकालेंगे? अखलाकी सबक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। और बच्चों इसी बात को एक और तरह भी लिखा जाता है, वो है जैसी करनी
वैसी भरनी। ठीक है, ये एक ही बात है, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये हमारी कहानी है आदत की खराबी। एक दफा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक कछुए और बिच्छू में दोस्ती हो गई। एक दिन कछुए ने बिच्छू से कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में नदी के पार जाना है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बिच्छू ने कहा, मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुआ खुशी खुशी पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारने शुरू कर दिए। कछुआ परेशान हो गया। उसने बिच्छू से कहा कि ये खटखट की आवाज़ कैसी है, कि ये खटखट की आवाज़ कैसी है। बिच्छू बोला, ए दोस्त, मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मुझे आदत है कि मैं हर एक को डंक मारता हूँ, खा वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। कछुए ने ये सुनकर पानी में गोते लगाने शुरू कर दिए। बिच्छू जब डूबने लगा तो उसने कछुए से पूछा, ये क्या कर रहे हो। कछुए ने जवाब दिया, मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मुझे आदत है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी में गोता लगाता हूँ। ये कहकर कछुए ने एक गहरा गोता लगाया और बिच्छू पानी की रौ में बहकर गर्क हो गया। अखलाकी सबक हम इसका क्या निकालेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसी बात को हम लिखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी आज की कहानी थी। इसमें आपको कुछ हदायत भी बताई, कहानी भी। और बच्चों देखिए, मैंने लिखने के बाद इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा है, वो इसलिए कि अगर कोई मिस्टेक है, कोई इमला की गलती है, कोई लफ्ज़ रह गया है तो उसको दोबारा लिखा जा सके। तो आपने भी इसी तरह करना है कि इस कहानी को जब लिखना है तो इसको लिखने, यही सिर्फ यही कहानी नहीं, और भी इसके अलावा अगर आप मजमून कहानी कुछ भी लिखें तो आपने लिखने के बाद उसको दोबारा ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, कि ताकि आपको पता चले कि गलती है तो उसको निकाल लें। तो बच्चों इसकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बल्कि याद ही हो गई होगी। और अगर कोई मसला है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अपने दूसरे दिन अपनी क्लास में अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।